देखा, ओहो कितना सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता देखकर क्षमा कर दूंगा, रोज यही नहाएंगे लोग। आज पूछा नहीं, भगवान से लिपट गया। भगवान ने कहा अच्छा, हमें तो तुम ऐसे ही समझते हो। भगवान ने शरीर बुलाया, इसकी नस नस चट फट करने लगी, ढीलो है गयो और फन फुला लिए। भगवान ने तांडव नृत्य किया है। आज तांडव नृत्य करते हुए भगवान ऊपर आए हैं। इधर में मैया यशोदा को पता लगी, रोती बिलखती मैया यशोदा पूरे ब्रजवासियों के साथ में नंद बाबा के साथ में आई है। नंद बाबा यमुना में कूदना चाहते हैं, बलराम जी उन्हें रोक लेते हैं। बाबा तुम एक काली नाग की बात करते हो, वो हजारों फन वाले नाग पे सोने वाला व्यक्ति मैं जानता हूं, उसे कुछ नहीं होगा। तब तक मैया कोती है, तब तक कन्हैया बंसी बजाते हुए आए। मैया ने कहा अरे कन्हैया जल्दी कूद, खा जाएगा ये। कन्हैया ने कहा मैया अब ये मेरा चेला बन गया, अब कुछ नहीं करेगा। आज भगवान कूद करके आए, काली नाग को रमणक भी भेज दिया है और यमुना को शुद्ध किया है। देखिए हमारे ब्रजमंडल की महिमा क्यों है। यहां यमुना को शुद्ध करके जल तत्व को शुद्ध किया है, तो वहां का जल तत्व शुद्ध है। एक वायु के रूप में दैत्य आया, उसको मार करके वायु तत्व को शुद्ध किया है। भगवान ने मिट्टी खाई है, हाँ मिट्टी खा करके वहां के मिट्टी तत्व को, इसलिए उसको कहते हैं ब्रज। अभी हमने पद गाया ना, ब्रज भूमि ही प्राणों से, ब्रज धूली ही प्राणों से, प्यारी लगे ब्रज मंडल माहे बसाए रहो। इसलिए प्यारी लगती है क्योंकि उनके चरण की रज है। वो मट्टी को खा करके चरण को रज को शुद्ध किया है। आगे ब्रज में आग लग गई है, सभी ब्रजवासी रोने लगे, रक्षा करो, गाय रुदन करने लगी। भगवान ने कहा आंखें बंद करो, सबने कर ली आंखें बंद। अग्नि पी गए गोविंद, अग्नि तत्व को शुद्ध किया है, आग को पान कर लिया। ब्रज में सब कुछ शुद्ध है, इसलिए लाखों नर नारी ब्रज मंडल में बिहारी जी का दर्शन करने आते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद में शरद ऋतु आई है, बरसा विगत शरद ऋतु आई। बरसात के बाद में शरद ऋतु आई है। भगवान ने वेणु वादन किया है, बांसुरी बजाई है और बांसुरी बजाते हुए कन्हैया गाय चराते हुए गाय चरा करके अरसधाम वृंदावन में ला रहे हैं। गोपियां अट्टालिकाओं में चढ़ जाती हैं और कन्हैया को एकटक देखती है, बांसुरी को सुनती है। क्यों? गोपियां कहती हैं कितने प्यारे लग रहे हैं कन्हैया। सुखदेव कहते हैं, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंती जमाला रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमण प्राविशत गीत कीर्ति। बरहा पीड़म भगवान ने मोर पंख धारण किया है। ये मोर पंख क्यों धारण किया है? मोर निष्कामी है। जो व्यक्ति निष्कामी होता है भगवान उसे सिर पर बिठाते हैं। हाँ कि मोर मोर सब कोई कहे, बहुत मचावत शोर, और मोर पक्षवा
रे प्रभु बेगी कहत ना मोर। भाई मोर पक्ष वाले तो मोर पक्ष वाला, क्योंकि मोर ने ही राधा रानी से मिलाया है। हाँ, इसलिए मोर तो प्रिय है भगवान, इसलिए उसका पंख मस्तिष्क पर धारण किया है। नटवर बपू, नटों में श्रेष्ठ, बपू माने शरीर, जैसे नट फुर्ती के साथ में चलता है ऐसे ही शरीर धारण किया है। और महाराज देखियो भैया, कोई बाहर जा रहा हो, बाकू प्रसाद भोग लगा के दे चलो, 4:45 बजे की बात भैया वैसे मेरी, अब ही तो 4:45 बजे है और 4:45 बजे में कथा को विश्राम दे दूंगा, क्योंकि अब तो हमारे रसगुल्ला की कथा है। सट मोहड़े में डालो, कोई देर नहीं लगेगी। और अब तो ब्रज की कथा मुझे वैसे ही पता हो कहाँ कहाँ लीला करिए। हाँ, बस 2 प्रसंग के बाद पहुंच रहा हूँ। ठीक है स्वरूपा जी, भोग लगवा के कल स्वरूपा जी कह रहे हो महाराज, आज मुझ पर सब पंचनी की खबर पहुंच गई भैया, चलना तो तुम्हारे हिसाब से ही पड़ेगा भाई, पर कथा हमें अपने हिसाब से करनी पड़ेगी। बड़ी हमारी भी मजबूरी है, क्यों उनकी कथा जिनके यहाँ रहते हैं। अब तुम तो अपने गांव में रह आओ, उनने नहीं रहने दो, फिर कहाँ जाएंगे हैं? और भोले बाबा उनके परम श्रोता हैं। हाँ, गोपी बन के कल रास में पहुंचेंगे। हाँ, इतने रसिक हैं भोलेनाथ। बोले महाकाल बाबा की जय। नटवर बपू, नटो जैसा शरीर बना रखा है। कर्णयो कर्णिकारम, एक कन्नेर का फूल है, कभी इस कान में लगा लेते हैं, कभी इस कान में लगा लेते हैं फुर्ती के साथ। और बैजंती गले में माला पहने हैं, अधरों पर बांसुरी बजा रहे हैं और बांसुरी बजाते हुए वृंदावन की तरफ आ रहे हैं। गोपियां जब बांसुरी बजाते हैं घास चरना बंद कर देती है, यमुना का जल रुक जाता है। कितनी सुंदर झांकी है। भगवान वृंदावन में प्रवेश करते हैं। गोपियां कहती हैं अक्षरण्वताम फलमिदम न परम विदाम। इस बंसी ने पता नहीं कौन सा तप किया है, ये अधरामत हमको मिलना चाहिए। भगवान का अधरामत ये पा रही है। एक गोपी ने कहा बहन ये बंसी हमारी सौत है, सौत। हाँ, सौत जानो ना जानो? हे भगवान, सौत कह देवरानी थी और देवरानी कह जेठानी थे। सौत तू मेरी सौत, पर तू मेरी सौत, लड़ाई होती कहना क्या? ये बंसी तो हमारी सौत है, सौत। और सौत तो चून की बुरी हो कि सौत बुरी है चून की और साझे को काम, कांटा बुरा करील को और बदरोटी घाम। सौत तो चून की उबरी हो। मैं बताऊंगा तुम्हें सौत कौन सी कहते। एक की देवरानी चली गई मायके, अब जेठानी को मन नहीं लग रहा, क्योंकि बात रोज लड़ती गई सौत। आते ने जी काम ना करो, आज ना करो। अब सौत चली गई, अब बड़ी परेशान, कहूँ ऊपर छत पे जाए, कहूँ बाहर जाए। पड़ोसी ने कही बहन कजू खोएगो का हम मदद करें। बोले खोयो कजू ना, आज तू उदास है। अरे ऐसी कोई बात नहीं, नहीं बात तो होती है। कहा बताऊँ हमारी सौत है ना देवरानी चली गई है मायके। बात है 2-4 मिनट नहीं लड़ रही दोनों, वो चैन ना पड़ता। और आज भी वो पेट फूल लो, लड़ ना पाई। बांझ की खूब बात ना, ऐसा कर ज्यादा परेशान मत हो। एक चून की सौत बना ले, नाक कान हाथ बना ले, अब भाई आंगन में बैठा ले। अब बातें लड़त रहे, काम कर ले घर को। अब साहब लड़बो चालू करो, मेरी सौत एक जगह धरिए खम्मा से आन ना सके थे ही आते, मेरी सौत में खाए लेगी। झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो,
अब रोटी रोटी सेक रही, मेरी सोच खाए में तो हाल बैठ जाएगी। जल्दी जल्दी में वहां में नमक की डेली आटे में मर गई। अब आग जैसे ही लगी वो नमक की डेली एकदम चटकी और सीधी आंख में लगी। एक बाजार एक आंख फूट गई, रोवन लगी। मेरी सौत मत, क्योंकि वो चून हथुनो पूरो जब बनी धरी सौत, वो सौत मान उठाए के मेरी सौत खाए भी हाल बैठ जाएगी। आज तो ला कदम ठीक चूल्हे में धर दई सौत, कई सौत चूल्हे में धर दई। बाँ में नमक की डेली थी और जैसे ही आग से नमक की देरी में आग आई, वो चटक में उठ गई एक आंख। मेरी सौत मत में एक आंख है मेरी सौत। तभी तो कहावत है, सौत बुरी है चून की और साझे को का। कहू के साझे काम करो ना महाराज, एक दूसरे की खेचा नहीं है। कांटा बुरा करील को कांटो बिच्छू की तरह ही लगा डंको। और बदरोटी घाम, बादल के बाद जब घाम आती झिलती नहीं है। समझ गई चून की सौत बुरी हो। आज एक गोपी ने कहा जी बंसी तो बांसुरी तो हमारी सौत है, सौत या नाक बदब कर रखी है। क्यों? एक ने कहा देखो बांसों से उत्पन्न हुई है, बांसों ने कितनी तपस्या झेली होगी जंगल में, घाम वर्षा ठंडी सही है, इसके बाद काटी जाती है, वो बिल्कुल पोली की जाती है कि पौर पौर तन आपनो प्रथम चिदायो आए। मुरली श्री नदलाल की भई सुहागिन आए। इसने अपने वो पहले तपस्या की है तब नदलाल को प्रिय हुई है। बोले हमें ना पसंद है, ये तो हमारी सौत है, ये सौत हमें ना कैसी पसंद होगी तपस्या कि आग लगे उन बासन में जिन बासन से प्रगट ही बसुरी। सुबह बजे सही सांझ बजे, दिन रात बजे बहरिन बसुरी। या ब्रज को बस वो हमने छोड़ो, या ब्रज में बस बैरिन बसुरी। मेरी सौत तू ही बस जा, हम तो ब्रज ही छोड़ के जाए ना, जीवो हराम कर रखो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज बंसी से परेशान है गोपियां। आज गोपियां कहती है श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहर, मुस्कान तेरी मोहर दिल में बस जाती है। मुस्कान तेरे मोहर दिल में बस जाती है। काली सेवा
बोलो बंसी वाले की भगवान बंसी बजाते हेलो हैं। गोपियां कहते हैं इस बंसी या बंसी ने तो हमारी नाक में दम कर दिया है। क्यों? हम भोजन बनाने बैठती हैं, लकड़ियों में से पानी निकलने लगता है। जब पानी निकलता है तो आग बुझ जाती है, समय पर भोजन नहीं बना पाती हैं, तो हमारी सास की डांट पड़े, कभी ससुर की डांट पड़ती है, कभी पति की डांट पड़ती है। इस बांसुरी ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। बजाने वाला भी तो कोई और नहीं है, साक्षात भगवान है। और वे बंसी कौन है? साक्षात शंकर भगवान है। और क्या, बंसी के रूप में अवतार लिया है। कि अजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की के मुरलीधर कन्हैया की। बजाने वाले की तारीफ की जाए या मुरली की जाए, मेरी समझ में तो दोनों ही किसी से कम नहीं है, क्योंकि बांसुरी भी भगवान शंकर का अवतार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। आगे भगवान ने चीर हरण लीला की है। चीर हरण क्या है? भगवान ने अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया है। भगवान किसी के कपड़े नहीं चुराते, अविद्या, क्योंकि आगे भगवान को रास लीला करनी है। इसलिए गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र का हरण किया है। कि हेमंते प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका, चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चन व्रतम। आज महाराज हेमंत ऋतु के समय पर गोपियां मां कात्यायनी का पूजन करती हैं, यमुना में स्नान करती है। ये कात्यायनी मैया को मंदिर हमारे श्री धाम वृंदावन में है। हाँ, अब तो हमारे वृंदावन की कथा चल रही है। हाँ, इसलिए आज कोई घबराना मत, हमारे वृंदावन की कथा है। जब तुम कहोगे ने के इशारों करके देखो, तई समय फिर राग नहीं जा रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन यमुना में जो स्नान करती हैं, स्नान की विधि ठीक नहीं है। इन गोपीन की स्नान की विधि ठीक नहीं है। ये निर्वस्त्र स्नान करती हैं। निर्वस्त्र हो करके स्नान करती हैं। हमारे मीडिया प्रभारी आए हैं, हमसे कह रहे थे आप इस कथा का और प्रतिष्ठा का हमने अखबार में छपवायो है। हमने पूछी भैया हमारो तो फोटो कौन देखना है रहो। बोले यहाँ की माताओं का फोटो तो है, तो फिर भैया माताओं को दिखाना। और उस दिन से आज दिखे हैं, नाराज है गए मुझे लग रहा। एक दिन फोटो तो आ ही जाए कम से कम, क्योंकि बैनर कल बन के आएगा तो फोटो भी बनना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज निर्वस्त्र स्नान करती है। देखिए, कभी भी बिना वस्त्र के बाथरूम में भी स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? जल के स्वामी है भगवान वरुण। नग्नावस्था में बाथरूम में भी स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के स्वामी है भगवान वरुण, और वरुण देव रुष्ट हो जाएगा।
रुष्ट हो जाएगा तो जलगत कोई परेशानी शरीर में पैदा है जाएगी। तुम्हें कैसे पता लगेगी? डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर बोतल लगावे, बोले साहब जल की पूर्ति करी जाए। इसका मतलब जिनको बोतल लग रही है उनकी स्नान विधि ठीक नहीं है। हाँ, हमें तो आज तक लगी नहीं बोतल, इंजेक्शन ना है लगो। इसलिए हम तो इसलिए कहते हैं भाई, हम तो अपने पे ही घटाते हैं सब बात। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप लोग भी नियम का पालन करेंगे, आप सुखी रहोगे। आज गोपियां निर्वस्त्र स्नान करती हैं। आज भगवान श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र को लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियां स्नान करती हैं और मैया कात्यायनी का पूजन करती हैं। मंत्र क्या जपती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। किनका मंत्र जपती है? कात्यायनी महामाये। हे कात्यायनी मैया, हे महामाया, हे योगियों की अधीश्वरी, हमें बस एक वरदान दे दीजिए। कौन सा? नंद गोप सुतम देवी पतिं में कुरुते नमः। जो नंद के लाला हैं वो हमारे पति बन जाए। अब भगवान को बुलाने के लिए मंत्र जप रही तो भगवान पहुंच गए। भगवान ने कहा पहले मंत्र तो ठीक है तुम्हारा, लेकिन नहाने की विधि ठीक नहीं है। मुझे पाने के लिए पहले विधि तो सीख लो। हाँ, भगवान स्वयं कहते हैं मैं जीव मात्र को शिक्षा देता हूं, शिक्षक हूं सबरे जग को, मैं सारे जगत का शिक्षा हूं, इसलिए मेरी शिक्षा तो माननी ही पड़ेगी। आज प्रार्थना करती है नंद के जो लाला है वो हमारे पति हो में। और मेरे भाइयों, ये भागवत का सिद्ध श्लोक है। जिन बेटियों के विवाह में दिक्कत आ रही हो, इस मंत्र को जपें या किसी विद्वान से जपवाओ। 6 महीने में बेटी की घर से विदाई है जाएगी। इसमें लिखा है नंद गोप सुतम देवी, किसी विशेष गुणों से संपन्न उसको वर प्राप्त होगा। बहुत चमत्कारी श्लोक है। जो गोपियां स्मरण कर रही हैं तो कृष्ण आ गए, परंतु वस्त्र लेकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियों की दृष्टि पड़ी, अरे हमारे कपड़ा कौन लेगा, हमारे लत्तन ने कौन लेगा। जैसे ही दृष्टि गई कदम की तरफ, कदम में लटक रहे लाल पीले काले बैंगनी कलर के, और महाराज गोपियों ने जैसे ही कपड़न को देखो, ताई समय बजाए दही बंसी। ये बंसी क्या है? ब्रह्मनाद है, जीव को संकेत करती है, उद्घोष करती है। सावधान। गाड़ी जब स्टेशन पर आती तो हॉर्न बजता कि नहीं बजता? हॉर्न बजा के क्या कहती है? सावधान, हम आ गए। भगवान ने कहा सावधान हो जाओ, विधि गलत है। बांसुरी बजा दी। गोपियों ने कहा कृष्ण हम समझ गए, तुम्हारी ही करामात है। ये जो वस्त्र कदम पर लटक रहेंगे हमारे। भगवान ने कहा ये तो मेरे कदम पर फूल आयो, इतने लंबे फूल हो कदम के, पूरे मेरो कदम ही दुनिया से निराला। करैया ये बात ठीक नहीं है, तुम पहले माखन चुराते थे, अब ये नई चोरी सीख ली। ठीक बात।
भगवान ने कहा पहले क्यों ये वस्त्र वहां रखे थे, निर्वस्त्र क्यों स्नान किया था, ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए। भगवान ने कहा वस्त्र मैं दे सकता हूं, आप पहले भगवान वर्ण से हाथ जोड़ के क्षमा मांगो और जल से बाहर आओ और अपने अपने वस्त्र ले जाओ, मना थोड़ी कर रहा हूं। अब आप इस कथा को सुन करके ये कहेंगे भगवान की कैसी लीला है, ये अविद्या रूपी वस्त्र है। जैसे भगवान कौन है, प्राणपति या जगत के पति। भगवान के नाम के आगे क्या लिखा है, पति। अच्छा एक बात बताओ, पत्नी को पति से लज्जा होती है क्या, नहीं होती है ना। युक्का लज्जा भरतार सो जिन देखी सबरे अंग। पति से पत्नी को कोई लज्जा नहीं है। और क्योंकि हम लोग गाते भी हैं, तुम हो एक अगोचर सबकी प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस बिद मिलो दयामय, किस बिद मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश तुमसे तो मैं मिल कहाँ सकता हूँ, क्योंकि अविद्या के साथ में नहीं मिल सकता हूं। जब अविद्या का जीवन में हरण होगा, क्योंकि जब तक माया का पर्दा नहीं हटेगा तब तक माधव की रास लीला क्या भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। और गोस्वामी जी से किसी ने पूछा आपका इस विषय पर क्या मंतव्य है, क्या विचार है। गोस्वामी जी ने कह दिया समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई, समरथ कहूं नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुरसरी की नाही, रवि पावक सुरसरी की नाही। समर्थ को नहीं दोष को गुसाई। रवि सूर्य सब जगह जाता है, कहां पवित्र होता है। अग्नि सबको जला देती है, फिर भी उसे, और गंगा में मुर्दा बहे चले जाते हैं, फिर भी गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता है। भगवान समर्थवान है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान ने गोपियों से कहा वस्त्र ले जाओ। यहां पर चारों वर्ण की गोपियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे पहले शूद्र वर्ण की कन्याओं ने भगवान से प्रार्थना की, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम, देहि वासांस धर्मज्ञ नोचेद राज्ये, नोचेद राज्ये ब्रवामहे। सबसे पहले शूद्र वर्ण की कन्या है, श्याम सुंदर ते दास्य। हे श्याम सुंदर, हम तो आपकी दासी है, और दासी को इतना तड़पाना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक कह रही हो। इसके बाद में वैश्य वर्ण माने बनियाओं की बेटियां हैं, हाँ, उन्होंने कहा करवाम तबोदितम। हे श्याम सुंदर, तुम जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। ये बनिया लोग झगड़ा नहीं चाहते, हाँ,
जब इनको गुस्सा आती है ना, गड़े हुए पत्थर को उखाड़ते हैं, बोले अभी उखड़ गया तब बताऊंगा तुम्हें, ना वो उखड़ने वाला, तब तक गुस्सा शांत हो जाता है। इसलिए आधे में दुनिया और आधे में बनिया। भाई लड़ाई झगड़ा होगा नहीं कि कोर्ट कचहरी का मुकदमा लगेगा नहीं, तो केवल धंधे ही धंधे में लगे रहेंगे। और ये आधा समय तो लोगों का कोर्ट कचहरी वकीलों के चक्कर लगाने में हो जाता है। इसलिए बनिया धनिकों में आधी जगह कब्जा ही हुआ। आगे ब्राह्मण कन्या है। ब्राह्मण कन्याओं ने कहा, देहि वासांस धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, आपसे बड़ा धर्मज्ञ कौन होगा? आप धर्म के बारे में जानते हो, क्योंकि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में आपका अवतार होता है। हे धर्मज्ञ, जो धर्म के शास्त्र में लिखा हो उसी आधार पर आप करें, क्योंकि ब्राह्मणों पर धर्म के अलावा और दुआई क्या है, ये भी लड़ना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण सीधी जाति, भला क्या लड़नो जाने, जो कोई करे प्रणाम ताया शीस बखाने। सच्चा कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ ब्राह्मण होगा, आप प्रणाम करो महाराज, इतनी आशीर्वाद दे देगा, हाँ जीवन में आनंद आ जाएगा। लेकिन कर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, धर्मनिष्ठ हो, नित्य प्रति गायत्री जपता हो, भगवान को लाल लड़ाने वाला हो, ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाला हो। और जो जगह 10 बजे, जो ब्रह्म मुहूर्त को नहीं जानता वो ब्रह्म को क्या जानेगा। केवल नाम मात्र से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में कर्म भी जरूरी है। अब क्षत्रिय कन्या, आप क्षत्रिय तो भाई क्षत्रिय हैं तो भाई क्रोध तो रहेगा। क्षत्रिय कन्याओं ने कहा, नोचेद रागे ब्रुवामहे, वस्त्र को दे दो, और नहीं तो तुम्हारी शिकायत महाराज कंस से कर दे, तुम्हारे पिता नंद से कर दे। क्या समझ रखा है तुमने? भगवान ने इन तीनों की नहीं सुनी। तो शूद्र वर्ण की कन्या है, उन्होंने कहा, श्याम सुंदर थे दासी, हम तो आपकी दासी हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, गोपियों के वस्त्र फेंक दिए कदम से, लो पहन ले। और भगवान अंतर ध्यान है। अंतर ध्यान कब हुए? निमंत्रण दिया गोपियों को, गोपियों शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं रास करूंगा, आप सादर आमंत्रित हैं। हाँ, रास की अधिकारी बनाई है गोपियां। आज भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। आगे भगवान ग्वाल वालों के साथ में जंगल में गए हैं, गाय चराने के लिए। ग्वाल वालों को भूख लगी कि राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ण निबर्हणम, ऐसा में भारते छुन्नस तन शांति मरहत। हे बलराम जी, हे कन्हैया, हमें भूख लगी है। भगवान ने कहा, मथुरा में 24 लोग चतुर्वेदी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे कहो यज्ञ में बहुत माल मिलता है। और यहाँ भी देखो ना, माँ काल बाबा के यहाँ सप्ताह ज्ञान यज्ञ चल रही है, माल की कोई कमी है? कितनों प्रसाद बट रहा है। बोले जाओ, वहां को खाने को प्रसाद मिलेगा। महाराज गए, बताया कृष्ण बलराम आए हैं और हम ग्वाल वाल उनके मित्र हैं, भूख लगी है, कजू खाए की ताई दे दो। खाने की चलती का है, उन्होंने मुंह से भी हाँ और ना नहीं कहा, क्योंकि हवन करते समय मौन रहा जाता है। बेचारे इधर से गए लौट के आए, कन्हैया भूखे पैसे, इधर से गए उधर से आए, उनने तो खाए की पूछी ना है। कहाँ गए तुम? बोले 24 लोगों के। बोले वहां क्या गए? उनकी घरवालियों के पास जाते। अच्छा, और जैसे ही गए हैं
इनकी घरवालियों से जाके कहा कृष्ण और बलराम आए हैं, उनको भूख लगी, हम उनके मित्र हैं, कुछ मिल जाएगा, बैठो आप लोग प्रसाद पाओ और उनको पवाने हम चलेंगे। थालियों में भोजन तैयार किया है, आज आई हैं, भगवान ने स्वागत किया है। आज भगवान को भोजन कराया है और भोजन कराने के बाद भगवान ने कहा, हे देवियों अब आप जाओ, आपके पति आपका इंतजार कर रहे होंगे। बोले अब तो मुश्किल रख पाएंगे वो, जब हम आ रही थी ना वो बोल तो सकते नहीं थे, इशारा कर रहे थे कहाँ, तो हमने करी वहाँ वहीं जा रहे, वो आए हैं तुम यही करते रहो, स्वाह स्वाह यहाँ धरा है सब। जब वो जिनकी यज्ञ कर रहे हैं वही साक्षात आए, नहीं देर यज्ञ रोक देते, आंख दिखा रहे थे, इसलिए वो हमें ग्रहण नहीं करेंगे। तब भगवान ने कहा जाओ तो सही, तुम्हारा पहले से ज्यादा स्वागत करेंगे। आज 24 लोगों ने यज्ञ को विश्राम दिया, पता लगा भगवान आए हैं। कृष्ण और बलराम माथा ठोकने लगे, मर गए यज्ञ करते करते, और हमारी धर्मपत्नियां कहीं यज्ञ न पूजन न पाठ, उनको भगवान मिल गए। चलो कोई बात नहीं है, हमें नहीं तो हमारी धर्मपत्नी को दर्शन हो गए भगवान के, हम उनके दर्शन कर लेंगे। हाँ, अपने आप को धिक्कारने लगे। दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्षम विमुखाये त्वदोक्षजे, हमारा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना भी धिक्कार है। दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्षम, जो हवन कर रहे तो यज्ञ करना भी व्यर्थ चला गया, क्योंकि भगवान से हम विमुख हो गए। इससे तो हमारी धर्म पत्नी श्रेष्ठ है। आज जैसे ही आई हैं पत्नियां, हाथ जोड़ के स्वागत किया है, क्योंकि स्त्री को धर्म पत्नी कहते हैं, धर्म पत्नी का ही स्वागत है। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। स्वयं कहा है, अहो वयम धन्यतमा येषां नास्ता दृष्टि स्त्रिय, हमारी धर्म पत्नियां धन्य है। आज भगवान गाय चरा करके जैसे ही आए हैं, आज ब्रजमंडल में पकवान बन रहे हैं। क्यों? ये हर वर्ष इंद्र की पूजा करते थे सारे ब्रजवासी। कन्हैया आए, मैया बना रही थी पकौड़ी कचौड़ी मगौड़ी। हाँ, कन्हैया ने कहा मैया एक पकौड़ी दे दे। मैया ने कहा लाला आज तो जय जय की पूजा होगी,